दे बेटा, सबको दे। मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है। अगर कभी आपकी बेटी को डांट दे तो उससे कहना कि बुरा ना माने। चल के चित्रा स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं। नई कमीज में अच्छा दिख रहा है ना? फोटो नहीं। अब मैंने सुना है कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए। क्या हुआ? चाबी भूल गया? हाँ बाबा। हाँ, जा लेकर आ। भूल गया कि जानबूझ के छोड़ आया? लगता है फिर देखने का मन कर रहा है। वो चाबी भूल गया था। वो भूल गया था मैं। चाबी भूले, पर हमको ना भूल जाना। ये कमरा उमरा बाद में बनवाएंगे। मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं, पहले पंखा लगवाएंगे। इतने सालों से मैं गर्मी में पसीना पसीना हुई जा रही थी, तब तुझे माँ के लिए पंखे की याद नहीं आई? अब बीवी आने वाली है तो पंखे की याद आ रही है तुझे? कोई भी आ जाए माँ, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। वो दूसरे के घर से आ रही है, उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी की बहन बेटी को लाकर तकलीफ नहीं देते। तू उसके सामने अपनी माँ की इज्जत करेगा तो वो तेरी माँ की इज्जत करेगी। बीच में एक दीवार उठा और वहाँ पर एक कमरा बनवा। अपनी पत्नी के साथ अलग रहना। बाबा एक ही छत के नीचे रहेंगे ना। अरे थोड़ा और लेना। बेटा अभी तो ऐसा बोल रहा है, शादी के बाद तुझे मेरी बात याद आएगी। पार्वती, मैं खेतों में जा रहा हूँ। ए गुरु, कपड़े धोते वक्त तेरी माँ को कमीज में से बीड़ी मिली, क्यों पीता है बाबा? तेरी उम्र ही क्या है? ए भास्कर, तेरा बाप नहीं आया? उसकी तबीयत खराब है, घर पे आराम कर रहा है। मेरे खेत में चोरी मत करना, नुकसान हो जाएगा। बड़ा आया मेरा खेत, नरसिंह का खेत इससे बड़ा है। यहाँ चोरी करके तेरे बच्चों को भूखा नहीं मारेंगे हम। अपने खेत में तेरे खेत से होकर जा रहे हैं, छोटा रास्ता है ना। सुना है आजकल जंगली सुअर आ रहे हैं, संभल कर रहना। इसीलिए तो मैं रात को यहाँ आया हूँ। तू सुअर से बच के रहना। देखे बिना कैसे पता चला मुखिया नहीं आया? मुखिया जी लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, उनके चलने से टक टक की आवाज आती है। ये बात आपकी मेरे को समझ में नहीं आती। आप गांव के चोरों को इज्जत देते, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो। बड़ों की इज्जत करना सीख। बच्चा है तो बच्चा बन कर ही रहे। बड़ा हो गया हूँ मैं, आप ही बच्चा समझते हो। बहुत जबान चल रही है, वक्त है सुधर जा। पहले आप सुधरो, फिर मुझे सुधारना। बाबा जबान बाबा चिंतामणि सुन। जा कर देख उसे। चिंता हो गया। क्या गलत बोला मैं? हा? चिंता कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ मैं, जब देखो मारते रहते। अपना बुढ़ा हुआ है, छोड़ ना। भैया, जंगली सुअर। बाबा सुअर।
रास्ते पे तुम लोगों ने तार लगा दी और उसमें बिजली भी दौड़ा दी, जिसकी वजह से एक कुत्ता मर गया। अबे कुत्ता मरा है ना, कोई इंसान तो नहीं मरा ना। तो उससे कोई इंसान भी मर जाए, ये चाहते हो? देख बे, तेरी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। वो जमीन हमारी है, अपनी औकात में रहकर बात कर। चलो फिर तुम लोग खंबे लगाते रहो, मैं उखाड़ता रहूंगा, ए, समझे? बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते, जरा आराम से। शिवमणि, वो जमीन किसी के बाप की नहीं है, मेरी जमीन है, मैं वहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। कल जानवरों ने आकर पूरी खेती बर्बाद कर दी तो तू पैसे देगा क्या? खेत बचाने के लिए कत्लेआम करोगे क्या? मेरे लिए जमीन जरूरी है और मैं करंट लगाऊंगा, फिर चाहे कुत्ते मरे या तुम लोग मरो। माँ कसम नरसिंह भाई, उन लोगों ने बहुत सारे खंबे उखाड़ दिए। पहले तो ये लोग हमारे सामने चींटी की तरह रेंगते थे, लेकिन आजकल नाक की तरह फन फैलाने लगे हैं। ये खंबे गिराने की हिम्मत किसने की? मालिक मेरी मानो तो शिवमणि के बड़े बेटे का काम है ये। ये बता, तूने इतने सारे खंबे इतनी जल्दी कैसे उखाड़ दिए? भाड़ बनाने में हफ्तों लगते हैं, तोड़ने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं। लगता है तू कभी नहीं सुधरेगा। क्या गलत किया मेरे बेटे ने? आज उस करंट से एक कुत्ता मरा है, कल कोई इंसान मर जाता तो क्या होता? पर ऐसा हुआ क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्ही ने बिगाड़ा है। अगर वो पुलिस के पास जाता तो क्या होता? मैं तो चाहता हूँ पुलिस के पास जाए वो। पुलिस सबसे पहले उसको ही पकड़ के अंदर डालेगी। खेतों में बिजली का बाड़ लगाना गैर कानूनी है। कुछ भी बोलते हो बाबा। कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा मनमानी करता है। उसकी बात का बुरा मत मानना। जो सब फिल्मी बातें हैं, उसी का तोता बोलता है जिसके पास पैसा है। नरसिंह अपने आप को गांव का बड़ा तुर्रम समझता था। हाथ आगे कर। लेकिन मेरे भांजे ने साबित कर दिया कि अपने हक के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शिवा, इसको तो शाबाशी देनी चाहिए। भैया जा। तुम उसे उल्टा सीधा कुछ मत सिखाओ, बिगड़ जाएगा वो। अगर तू नरसिंह के खिलाफ गया तो पता है ना वो क्या करेगा? तो करे ना जो करना है, हम लोग भी छोड़ेंगे क्या उन्हें? वैसे भी आप जैसे लोगों की वजह से ही वो लोग इतने शेर बने। कोई एक दम दिखाता ना तो आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। हक आसानी से नहीं मिलता बाबा, उसको छीन के लेना पड़ता है। पता नहीं आप उनसे इतना डरते क्यों? अरे बेटा, खाना तो खा के जा। इनको खिलाओ, शायद हिम्मत आए। इसकी बहादुरी से कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। तुम उसे समझाना। अभी तक घर में स्कूल क्यों नहीं गया? चल जा। मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्यों क्या? शेरू मर गया इसलिए। मर गया तो क्या हुआ? ए चिंता, तू अकेला नहीं है जो शेरू के मरने पे दुखी है। हम सब दुखी है ना। चल ये सब छोड़ और खाना खा ले। शेरू चला गया पर हमारे पास गोरी तो है ना। ए माँ, तू ऐसे कैसे बोल रही है? शेरू मर गया तो गोरी है। अगर कल भैया मर गया तो तू बोलेगी मैं हूँ, और मैं मर गया तो बोलेगी बहन है। खुद को कितना भी जबरदस्ती दिलासा दे दे, लेकिन दिल दुखी रहेगा। मत कर ऐसा। और ये इनको मेरे भाई की तरफ से बोलना चाहिए था, और ये वहां जाकर उन्हीं के भजन कर रहे थे। बड़े आए परिवार चलाने वाले। बाप से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं क्या? गलत है ना? ए जी, चिंतामणि बहुत ज्यादा ही दुखी है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। उसे शेरू के मरने का दुख है। मुझे खुशी है कि सिर्फ शेरू ही मरा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? दिखाई नहीं देता क्या? मोटर से पानी निकाल रहे हैं। हम कुएं से पानी खींच कर निकालते हैं ना। अगर तुम मोटर से निकालोगे तो हमारे खेतों के लिए क्या बचेगा? अबे बड़बड़ करेगी तो काट डालूंगा, निकल यहाँ से। अगर तुम लोगों ने अभी मोटर बंद नहीं किया तो मैं इसे कुएं में धकेल दूंगी। पुलिस मेरे बेटे को ले गई। इनसे कहिए कि मेरे बेटे को छुड़वा दे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे की बुरी तरह धुनाई की, और तू चाहता मैं पुलिस के सामने हाथ जोड़ के कहूँ बच्चा है जी, छोड़ दो इसे। क्यों? आपके आदमी कुएं से पानी निकाल रहे थे। अगर आपने मोटर से सारा पानी खींच लिया तो हमारी खेती के लिए तो पानी नहीं बचेगा। अबे वो कुआं भी हमारा ही है। कागज दिखाऊं क्या? आप सब तो जानते हैं, जब जमीन का बंटवारा हुआ था तो मैंने और माखन ने तय किया था कि हम दोनों कुएं और रास्ते का बराबर इस्तेमाल करेंगे। फिर जब इन्होंने उसकी जमीन खरीदी तो चारों तरफ खंबे लगा दिए। पुराने समझौते के हिसाब से मैंने इन्हें कुआं इस्तेमाल करने से मना नहीं किया। बकवास बंद करो, हाथ पैर चलाओ अपने, समझे? दिल करता है इसको काट डालो। ये लोग कुएं से मोटर लगाकर पानी निकाल रहे थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें रोकना पड़ा। तो रोको ना, किसने मना किया है? हाथ पैर चलाने लगोगे क्या? तू चाहता क्या है बे? तू और तेरा बेटा गुंडई करते रहे और हम सब सहते रहे। अब बेटे के सामने माँ को मारेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? कोई अगर तुम्हारी औरत की पिटाई करेगा तो तुम क्या करोगे? वो मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था,
इससे कहो अपनी जमीन बेच दे मुझे, बहुत पैसे जमीन क्यों दूंगा। बेचे? कोई जबरदस्ती है क्या? अगर ये जमीन बेचता है तो मैं इसके बेटे को छोड़वा दूंगा। बेइज्जती हुई है मेरी, पिटा है मेरा बेटा। देख नरसिंह, ये बात गलत है। इसका जितना मन करे उतने पैसे मांग ले, दे दूंगा मैं। शिवमणि, खेती बाड़ी में इतनी ज्यादा कमाई कहाँ है? तुझे मुंह मांगे पैसे देगा ये? तू जमीन बेच दे, ये तेरे बेटे का केस वापस ले लेगा। वो जमीन मेरे साले ने मेरी बीवी को उपहार में दी थी, मैं तो बस उसकी देखभाल करता हूँ। जमीन प्यारी है या बेटा? तू घर में बात कर ले, बेटा छूटेगा और पैसा भी मिल जाएगा। तू दूसरी जमीन खरीद लेना, फायदे का सौदा है ये। जमीन को छोड़कर मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं पंचों की हर बात मानने को तैयार हूँ। शिवमणि पंचायत की बात मानने को तैयार है, इसलिए तुम्हें भी माननी चाहिए। इस तरह बीच में से उठकर जाना था तो हम लोगों को क्यों बुलाया? तुम लोग आपस में ही निपट लेते। हाँ ठीक है ना, मान लूंगा ना पंचों की बात। हे शिवा, तुम क्या कहते हो? उसके बेटे ने मेरे को कितना मारा, उसके बाद भी उसे ऐसे ही जाने देंगे? पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जीतने के लिए इन बुड्ढों की मदद चाहिए। तब तक मेरे बेटे को जेल में कुछ होगा तो नहीं? तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं? इलेक्शन जीतने दे, मसल डालूंगा इन कीड़ों को। तुम दोनों का क्या मानना है? अब बार बार बुलवाओगे क्या? पंच मेरे लिए माई बाप है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे और भाई की बात कर रहा हूँ। वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूँ। शिवमणि, नरसिंह और उसके परिवार ने तुम्हारे सामने पंचों की बात मानी है। अब इनसे माफी मांगो और अपने बेटे को छुड़वा लो। अरे इससे बच्चे के पैर छूने को बोल रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। आपकी बात मान ली ना, अब जो हो रहा है उसे होने दो। शिवमणि ने तुम्हारे बेटे से माफी मांग ली है, अब तुम उसके बेटे को पुलिस से छुड़वाओ। इतनी जल्दी नहीं, पहले पूरे गांव के पैर छुएगा ये। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये दादागिरी है। इसके बीच में बोलना ही बेकार है, पंचों की सुनता ही नहीं।